नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रिजमोहन मैथ्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अनुपात और समानुपात से संबंधित वैसे प्रश्नों को हल किया जो कि बिहार सरकार के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे। आज के इस वीडियो में भी हम अनुपात और समानुपात से संबंधित वैसे ही प्रश्नों को देखेंगे जो बिहार सरकार के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 10 प्रश्नों को देखा था। 11वां प्रश्न है, एक राशि ब्रजेश एवं सुरेश में 4:5 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु 5:6 के अनुपात में बांट दी गई। बांटना था 4:5 के अनुपात में, लेकिन 5:6 के अनुपात में बांटा गया। तो इस प्रकार ब्रजेश को 6 रुपये का अतिरिक्त लाभ हुआ। जितना मिलना था उससे 6 रुपये ज़्यादा मिला। तो वह राशि कितनी थी? आइए इसे सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है कि ब्रजेश और सुरेश में कुछ पैसे बांटने थे। पैसे बांटने थे 4:5 के रेशियो में, लेकिन गलती से 5:6 के रेशियो में पैसे बांट दिए गए। तो इससे क्या हुआ कि ब्रजेश को 6 रुपये अधिक मिले। मान लिया कि कुल राशि x रुपये थी। x रुपये को ब्रजेश और सुरेश में बांटना था। तो जिस अनुपात में रुपये बांटने थे, अगर उसी अनुपात में रुपये बांटे जाते तब ब्रजेश को कितना रुपये मिलता? 4:5 के रेशियो में बांटना था, तो 4x/5 + 4 9, यानी 4x/9 रुपीज़ मिलते ब्रजेश को। लेकिन ब्रजेश को मिला कितना? 5:6 के रेशियो में मिला, तो 5x/5 और 6 11। मिलना था 4x/9, मिल गया 5x/11, जो कि इससे 6 रुपये ज़्यादा है। तो इस तरह इसे हम इक्वेशन में अब लिख सकते हैं 5x/11 - 4x/9 = 6। अब इसे हमें सॉल्व कर देना है और x का वैल्यू मिल जाएगा। 45 - 44 आ गया x बराबर 6, और ये 99 RHS में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसे मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 600 में 6 घटा दीजिए, 594 रुपीज़। यही इसका उत्तर होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, x तथा y का मध्य समानुपाती कितना है? प्रश्न में कहा जा रहा है x तथा y का मध्य समानुपाती कितना होगा। मध्य समानुपाती का अर्थ हुआ कि x तथा y के बीच में कोई एक ऐसी संख्या है जो दोनों के साथ x तथा y दोनों के साथ समान अनुपात बनाता है। अर्थात इसे ऐसे लिख सकते हैं x अनुपात p अनुपात y। x अनुपात p समानुपात है p अनुपात y के। इसका अर्थ हुआ कि x बटा p बराबर है p बटा y के। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p इंटू p स्क्वायर हो जाएगा, और x इंटू y xy हो जाएगा। तो हमें मध्य समानुपाती निकालना था, p का मान निकालना था, तो p बराबर क्या हो जाएगा? √xy। यही इसका उत्तर होगा, ऑप्शन ए। यहाँ से हमें प्राप्त हो गया x और y का मध्य समानुपाती, जो क्या है √xy। यदि मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ रहे, जैसे 4 और 9 का मध्य समानुपाती क्या होगा, तो इसके लिए इतना प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे हम √4 × 9 कर लेंगे। 9 चक 36, 36 का रूट आ जाएगा 6। यही इसका मध्य समानुपाती होगा। यदि आप इस कंसेप्ट को समझ गए हैं तो किसी भी संख्या का मध्य समानुपाती ज्ञात करने के लिए √xy एक फॉर्मूला के रूप में आप यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, P, Q और R के बीच कुछ धनराशि क्रमशः 5:7:9 के अनुपात में बांटी जाती है। अगर P और Q के हिस्से में अंतर 556 रुपये है तो वितरण हेतु कुल राशि कितनी थी? कुल कितने रुपये बांटे गए? प्रश्न में दिया हुआ है कि P:Q:R इन तीनों को कुछ धनराशि बांटी गई है 5:7:9 के रेशियो में। तो इस तरह मान लेते हैं कि P को मिला 5x, Q को मिला 7x और R को मिला 9x, और टोटल हो गया 21x। अब कहा जा रहा है कि P और Q के हिस्से में जो अंतर है वो 556 रुपये है। तो ज़्यादा राशि किसे मिली है? P से ज़्यादा Q को मिला है राशि, यानी कि Q - P। Q को जितना मिला है और P को जितना मिला है
उसका अंतर है 556 रुपये। तो Q को कितना मिला है 7x और P को कितना मिला है 5x। ये जो डिफरेंस है वो कितना है 556 रुपये का डिफरेंस है, यानी कि 2x इज इक्वल टू 556। 2 से 556 कट जाएगा 278। यहाँ से x का वैल्यू हमें मिल गया 278। तो हमें अब ज्ञात करना है टोटल अमाउंट, कुल कितनी धनराशि थी जिसे बांटा गया। तो टोटल हमारे पास था 21x की कुल धनराशि थी जिसे बांटा गया था। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 21x यानी 21 गुना 278। इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 5838 रुपये। यही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, रमेश की लंबाई का राजीव की लंबाई से 14 से 15 का अनुपात है। यदि रमेश की लंबाई 161 सेंटीमीटर है तो राजीव की लंबाई कितनी होगी। 14 से 15 का जो अनुपात है वही अनुपात है रमेश की लंबाई और राजीव की लंबाई का। रमेश की लंबाई दिया हुआ है 161 सेंटीमीटर, तो राजीव की लंबाई क्या होगी। दिया हुआ है रमेश की लंबाई और राजीव की लंबाई का अनुपात वही है जो कि 14:15 का है। रमेश की लंबाई दिया हुआ है 161 सेंटीमीटर, राजीव की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इस तरह राजीव की लंबाई क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 161 गुना 15 डिवाइडेड बाई 14। इसे सॉल्व करेंगे। अब इसे सॉल्व करके आ जाएगा 172.5 सेंटीमीटर। यही राजीव की लंबाई होगी। 380 रुपये की धनराशि को ए एवं बी के बीच बांटा जाता है, जिसमें ए के हिस्से का 5वां भाग एवं बी के हिस्से का 8वां भाग का संगत अनुपात है 4:7। तो ए का हिस्सा ज्ञात करना है। दिया हुआ है कि ए और बी को 380 रुपये किसी अनुपात में बांटा गया। ए को जितना मिला उसका 5वां हिस्सा और बी को जितना मिला उसका 8वां हिस्सा का अनुपात 4:7 है। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं A/5 बाई B/8। अब 8 जो है ऊपर चला आएगा, इक्वल है 4/7 के। यहाँ से हम इसे काट लेंगे, 4 दूना 8। तो A/B बराबर हमें आ जाएगा 5 और यहाँ 7 दूना 14। A/B हमें मिल गया 5:14। जो धनराशि है वह 5:14 के रेशियो में ए और बी को बांटी गई है, यानी कि 380 रुपये को 5:14 में बांटा गया है। तो इसलिए ए को मिली धनराशि कितनी हो जाएगी, ए को मिला है 5 हिस्सा गुना कितना है टोटल 380 और कितने भागों में बांटा गया है 14 5 19 हिस्सों में। 19 दूना 38, 20 बचे 100, यानी 380 रुपये में ए को 100 रुपये मिले और बाकी 280 रुपये बी को मिले। यही इसका उत्तर होगा। प्रेम और सुरेश ने एक व्यापार में निवेश किया और कमाए गए लाभ को 2:3 के रेशियो में बांटा। यदि प्रेम ने 40,000 रुपये का निवेश किया तो सुरेश द्वारा कितना निवेश किया गया था। आइए सॉल्व करके देखते हैं। प्रेम और सुरेश ने एक व्यापार में निवेश किया और जो लाभ प्राप्त हुआ उसे 2:3 के रेशियो में बांटा। जिस अनुपात में व्यापार में निवेश किया जाता है उसी अनुपात में लाभ को बांटा जाता है। लाभ को यहाँ 2:3 के रेशियो में बांटा गया है। इसका अर्थ हुआ कि पूंजी भी निवेश भी 2:3 के रेशियो में ही किया गया होगा। तो यहाँ दिया हुआ है कि प्रेम ने 40,000 रुपये का निवेश किया था, तो यहाँ हम लिखेंगे 40,000 पी की जगह पे, और सुरेश ने कितना निवेश किया है ये हमें ज्ञात करना है। तो वह इक्वल ही रहेगा लाभ के रेशियो के। अब यहाँ से इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। 2 से 40,000 कट गया, 20,000 आया। तो यहाँ से सुरेश द्वारा किया गया निवेश आ गया 60,000 रुपये। एक कपड़े में रेशम और कपास का अनुपात 13:7 है, तो 100 किलो कपड़े में कितना कपास होगा। कहा जा रहा है कि एक कपड़े में रेशम और कपास का अनुपात है 13:7। रेशम यानी सिल्क और कपास यानी कॉटन का अनुपात है 13:7। तो पूछा जा रहा है कि 100 किलो अगर कपड़ा है तो उसमें कपास की मात्रा कितनी होगी।
यहाँ से अनुपातिक योग यानी कुल यूनिट हमें क्या मिल रहा है, 13 + 7 20। यानी अगर 20 किलो कपड़ा है तो उसमें 7 किलो कॉटन है और 13 किलो रेशम है। उसी तरह से पूछा जा रहा है कि 100 किलो कपड़ा में कितना वजन होगा। तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि 100 किलो कपड़ा है तो यानी कि 20 × 100, जब इसका 5 गुना बढ़ा है तो ये सभी 5 गुना बढ़ेगा। 13 × 5 65 किलो रेशम हो जाएगा और 7 × 5 35 किलो कॉटन हो जाएगा। और ऐसे भी बना सकते हैं कि 100 केजी कपड़ा में कपास की मात्रा हो जाएगी। कपास का अनुपात कितना है, 7। कुल वजन कितना है, 100 केजी। और अनुपातिक योग यानी कुल यूनिट कितना है, 13 × 7 20। 20 × 5 100 यानी 7 × 5 35 केजी। 100 किलो अगर कपड़ा है तो उसमें 35 किलो कपास होगा। अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं का योग 75 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात है 3:5। दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का अनुपात है 5:7। तो दूसरी संख्या क्या होगी। दिया हुआ है कि 3 संख्याओं का योग 75 है। तो मान लेते हैं 3 संख्याएं x, y, z। पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी x और y का अनुपात है 3:5 और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात यानी y/z का रेशियो है 5:7। तो दूसरी संख्या क्या है यह ज्ञात करना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम तीनों का अनुपात निकाल लेंगे। यहाँ y का वैल्यू 5 और यहाँ भी y का वैल्यू 5, यानी हम सीधे लिख सकते हैं x/y/z इज इक्वल टू 3:5:7। तीनों संख्याओं का योग दिया हुआ है 75 और इन तीनों का अनुपातिक योग कितना होगा, 7 3 10 5 15। तो इसलिए y का मान हो जाएगा यानी दूसरी संख्या हो जाएगा 5 इंटू कुल योग कितना है 75 और अनुपातिक योग 15। ये हो गया 15 × 5 = 75, 5 × 5 = 25, यानी कि दूसरी संख्या है 25। तो इस तरह और भी लिख सकते हैं, x का मान हो जाएगा 15, y का मान 25 आ ही गया है और z का मान हो जाएगा 35। और इस तरह जब तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमें 75। साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के और 10 प्रश्नों को अगले वीडियो में हम देखेंगे। साथियों, वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दें और अपने स्टडी ग्रुप्स और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले भाग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।